Welcome friends. Today our topic is limiting reactant or limiting reagent. It is one of the most important topic of some basic concept of chemistry. एक्चुअल में लिमिटिंग रिएजेंट के बारे में जब हम बात करते हैं तो कुछ बातों का हमें जानकारी ले लेनी चाहिए। जैसे कि जब भी कोई केमिकल रिएक्शन होती है तो उसमें रिएक्टेंट होते हैं हमारे पास। वो रिएक्टेंट कभी भी जो रिएक्शन हमारी होती है उसमें जो रिएक्टेंट प्रेजेंट होते हैं वो सेम अमाउंट में प्रेजेंट नहीं होते। कोई ना कोई एक रिएक्टेंट क्या रहता है दूसरे के मुकाबले में ज़्यादा रहता है। तो एक कोई ज़्यादा रहेगा तो दूसरा क्या रहेगा, कम रहेगा। जो रिएक्टेंट लेस अमाउंट में प्रेजेंट होता है तो वो केमिकल रिएक्शन के अंदर क्या होता है, जल्दी से खत्म हो जाता है और जिस कारण क्या होती है हमारी रिएक्शन और आगे प्रोसीड नहीं करती। उसी रिएक्टेंट को क्या बोलते हैं हम, लिमिटिंग रिएक्टेंट बोलते हैं। हियर यू कैन सी the reactant which gets completely consumed in a chemical reaction is called limiting reagent or limiting reactant। यही लिमिटिंग रिएक्टेंट क्या होता है, डिसाइड करता है कि हमारा प्रोडक्ट कितना बनेगा। कौन डिसाइड करता है, लिमिटिंग रिएक्टेंट डिसाइड करता है कि हमारा जो कोई केमिकल रिएक्शन होती है उसमें प्रोडक्ट की फॉर्मेशन होती है तो कितना प्रोडक्ट बनेगा उसको कौन डिसाइड करेगा, लिमिटिंग रिएजेंट डिसाइड करेगा। हम क्या करते हैं, एग्जाम्पल की हेल्प से इसको स्टडी करने की कोशिश करते हैं। लेट सपोज हमारे पास का एक एग्जाम्पल है जिसमें फॉर्मेशन हो रही है किसकी, वाटर की फॉर्मेशन हो रही है। तो यहाँ हम क्या बोलते हैं, जो हमारे पास रिएक्शन मिक्सचर है उसमें क्या है, देखने पर पता चल रहा है हमें अच्छे से कि 2 मोल क्या है हमारे पास हाइड्रोजन के हैं। और हम क्या बोलते हैं, इसी मिक्सचर के अंदर जो क्वेश्चन हमें दिया गया हम बोल देते कि 2 मोल किसके हमारे पास, ऑक्सीजन के भी हैं। लेकिन रिएक्शन को देखने से हमें अच्छे से पता चल रहा है कि जो 2 मोल हैं हाइड्रोजन के वो कितने मोल के साथ रिएक्ट करते हैं, ऑक्सीजन के 1 मोल के साथ, जिससे फॉर्मेशन किसकी होती है, 2 मोल वाटर मॉलिक्यूल की। तो जो इसके पास 1 मोल और बचा है, क्योंकि 2 मोल तो यूज हो चुके हैं, इसके 1 मोल के साथ और तो है ही नहीं हाइड्रोजन के मोल, तो 1 मोल किसका एक्स्ट्रा बच गया, ऑक्सीजन का। वो क्या रहेगा, रिएक्शन में बचा रहेगा। तो कौन कम है यहाँ पे, कम कौन है यहाँ पे, हमारे पास हाइड्रोजन क्या है जो टोटली कंज्यूम हो चुका है इस केमिकल रिएक्शन में, इसीलिए उसको क्या बोलेंगे हम, हाइड्रोजन को यहाँ लिमिटिंग रिएक्टेंट बोलेंगे। इस पूरे लिमिटिंग रिएक्टेंट के कंसेप्ट को समझने के लिए हम क्या करते हैं, कुछ न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करते हैं। आइए देखेंगे न्यूमेरिकल्स को। फर्स्ट न्यूमेरिकल, इन अ रिएक्शन A plus B2 gives AB2, आइडेंटिफाई द लिमिटिंग रिएजेंट इफ एनी। अगर इस रिएक्शन में कोई लिमिटिंग रिएजेंट है तो हमें क्या करनी है, उसकी पहचान करनी है। सबसे पहले क्या दिया उसने आपको, 300 एटम्स ऑफ A एंड 200 मॉलिक्यूल्स ऑफ B। तो हमें साफ साफ पता चल रहा है यहाँ रिएक्शन को देखने के बाद ही, अगर हम बात करते हैं सॉल्यूशन की, बात करते हैं सॉल्यूशन, फर्स्ट पार्ट के सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं। तो जो A है उसके कितने एटम है, 300, और जो B है उसके कितने हैं हमारे पास, 200 मॉलिक्यूल्स है। क्या है, B के 200 मॉलिक्यूल्स हैं। तो आपको पता चल रहा है कितने, 300, ये कितने हमारे पास, 200। तो 200 पहले क्या होंगे, कंज्यूम हो जाएंगे, तो यही क्या होगा, लिमिटिंग रिएजेंट होगा। ये क्या होगा हमारे पास, लिमिटिंग रिएजेंट होगा। तो लिख लेते हैं यहां क्या होगा, B इज लिमिटिंग reagent as 200 molecules react with 200 atoms of A, है ना। A के 200 एटम्स के साथ क्या करेंगे, B के 200 मॉलिक्यूल्स क्या कर लेंगे, रिएक्ट कर लेंगे। तो 100 एटम्स of A will left, और क्या है, 100 एटम्स किसके बच जाएंगे, A के बच जाएंगे। तो A क्या हमारे पास, A इज इन एक्सेस,
ए इज इन एक्सेस, और बी क्या है हमारे पास, लिमिटिंग रिएजेंट है। नाउ सेकेंड क्वेश्चन में क्या है, 2 मोल्स ऑफ ए एंड 3 मोल्स ऑफ बी। तो सेकेंड क्वेश्चन में आंसर देखते ही पता चल रहा है आपको, सेकेंड में कौन सा होगा, 2 मोल ऑफ ए इज लिमिटिंग रिएजेंट। क्यों, क्योंकि 2 मोल क्या करेंगे, 2 मोल बी के साथ रिएक्ट कर लेंगे, लेकिन 1 मोल क्या बच जाएगा, बी का बच जाएगा, जिसके कारण क्या होगा, हमारे पास ए जो है वो लिमिटिंग रिएजेंट होगा। नाउ क्वेश्चन नंबर थर्ड, 100 एटम्स ऑफ ए एंड 100 मॉलिक्यूल्स ऑफ बी। तो दोनों के क्या है, सेम है, तो इसीलिए कोई भी यहां लिमिटिंग रिएजेंट नहीं है। नो वन इज हेयर लिमिटिंग रिएजेंट, कोई भी लिमिटिंग रिएजेंट नहीं। क्यों, क्योंकि 100 एटम्स किसके हैं, एटम्स ऑफ ए एंड 100 मॉलिक्यूल्स ऑफ बी, बोथ रिएक्ट कंप्लीटली विद ईच अदर। दोनों के दोनों आपस में क्या करेंगे, कंप्लीटली रिएक्ट कर लेंगे। फोर्थ पार्ट, 5 मोल ऑफ ए एंड 2.5 मोल ऑफ बी। तो हमारे पास लिमिटिंग रिएजेंट कौन है, 2.5 मोल ऑफ बी। 2.5 मोल ऑफ बी इज लिमिटिंग रिएजेंट। क्यों, क्योंकि 2.5 मोल रिएक्ट करेंगे, रिएक्ट्स विद 2.5 मोल ऑफ ए, और बाकी जो 2.5 मोल है वो मोल ऑफ ए विल रिमेन अनरिएक्ट। तो ये क्या है, ए विल प्रेजेंट इन एक्सेस। ए क्या इसमें प्रेजेंट है, एक्सेस में प्रेजेंट है। लास्ट हमारे पास फिफ्थ पार्ट की बात करें, 2.5 मोल ऑफ ए एंड 5 मोल ऑफ बी। तो इसमें हमारे पास कौन आंसर है, ए आंसर है ना। 2.5 मोल ऑफ ए इज लिमिटिंग रिएजेंट। क्यों है, सेम इसी की तरह हमें इसकी क्या है, एक्सप्लेनेशन देनी है यहाँ पे। कैसे कि 2.5 मोल ऑफ ए रिएक्ट विद 2.5 मोल ऑफ बी एंड 2.5 मोल ऑफ बी रिमेन unreact, B is present in excess। इस तरह से क्या है, हम इस क्वेश्चन को यहां सोल्व कर सकते हैं। और ये जो क्वेश्चन है आपका वो क्या है, एनसीईआरटी क्वेश्चन भी है। ये तो सिंपल क्वेश्चन है, इस तरह से आप इसको कर सकते हैं। अब क्या है, हम दूसरी टाइप देखते हैं न्यूमेरिकल की। सी, what is the maximum amount of SO3 that could be obtained from 25 gram of SO2 and 6 gram of O2 by following reaction। रिएक्शन यहाँ पे आपके पास आपके पास क्या है, मोल है SO2 के, जो किसके साथ रिएक्ट करते हैं, 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन O2 के साथ, और किसकी फॉर्मेशन होती है, 2 मोल SO3 की। और आपसे ये पूछा कितनी मैक्सिमम अमाउंट बन सकती है SO3 की, अगर हम क्या लेते हैं 25 ग्राम क्या लेते हैं SO2 और 6 ग्राम हमारे पास O2 है इस रिएक्शन के अंदर। और आपको आइडेंटिफाई करना है क्या, लिमिटिंग रिएक्टेंट आइडेंटिफाई करना है। तो देखते हैं कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। सॉल्यूशन, सबसे पहले क्या करेंगे, रिएक्शन लिखेंगे 2SO2 और चेक करेंगे कि ये रिएक्शन हमारे पास क्या है, बैलेंस है या नहीं है। ये हमारे पास हमेशा ध्यान रखना है आपको, स्टाइशियोमेट्रिक कैलकुलेशंस के अंदर रिएक्शंस आपकी क्या होनी चाहिए, हमेशा बैलेंस होनी चाहिए। तो बैलेंस है यहाँ रिएक्शन, 2 सल्फर के हमारे पास क्या है, एटम्स है, यहाँ भी 2 सल्फर के हैं। ऑक्सीजन कितनी है हमारे पास 4 और 2 6, और यहाँ भी कितनी है 6 है। सब क्या है, बैलेंस है।
यहाँ जो इसके स्टाइशियोमेट्रिक कोफिशिएंट है वो किसकी जानकारी देते हैं, उसके मोल के बारे में जानकारी हमें देते हैं। ये कितना है 2 मोल, ये कितना है हमारे पास 1 मोल, और ये कितना है हमारे पास 2 मोल। मैं क्या बोलता, अगर कोई भी चीज मेरे पास 1 मोल है तो उसका मास किसके इक्वल हो जाता है, उसके ग्राम मोलिकुलर मास के इक्वल हो जाता है। तो SO2 का अगर मैं ग्राम मोलिकुलर मास की बात करता हूँ तो कितना होता है SO2 का, कैलकुलेट कर लेते हैं यहाँ साइड में। ग्राम मोलिकुलर मास ऑफ SO2। सल्फर का कितना होता है हमारे पास 32, और ऑक्सीजन का कितना होता है 16 इंटू 2, कितना हो गया 32 प्लस 32 64 ग्राम्स। कितना हो गया 64 ग्राम्स। किसका हुआ ये, 1 मोल का हुआ। तो 2 मोल्स के लिए कितने हो जाएंगे मेरे पास 2 इंटू 64, राइट। ऑक्सीजन का कितना है हमारे पास 16 होता है, और यहाँ O2 मोलिक्यूल है तो कितना हो जाएगा 32 ग्राम हो जाएगा। कितना हो जाएगा 32 ग्राम हो जाएगा। SO3 का निकाल लेंगे, ग्राम मोलिकुलर मास ऑफ SO3। 32 सल्फर का, और कितनी ऑक्सीजन है 16 इंटू 3। कितनी है 16 इंटू 3। तो कैलकुलेट करेंगे कितना आ जाएगा हमारे पास 80 ग्राम। कितना आ जाएगा 80 ग्राम। और 2 मोल्स के लिए कितना हो जाएगा 2 इंटू 80 ग्राम। ठीक है, ये तो हमने क्या किया अभी, स्टाइशियोमेट्रिक कोफिशिएंट के अकॉर्डिंग क्या है अभी रिएक्शन को जस्ट लिखा है। हम ये मान के चलते हैं अगर हमारे पास जो हमने सल्फर डाइऑक्साइड लिया है ये कंप्लीटली क्या हो जाता है हमारे पास कंज्यूम हो जाता है। क्या हो जाता है कंप्लीटली कंज्यूम हो जाता है। तो कितना मिलेगा हमें, देखते हैं स्टेटमेंट की इक्वेशन बनाते हैं। केस लिखते हैं यहाँ, केस फर्स्ट, लेट सपोज या लेट एज्यूम SO2 is completely consumed। completely consumed तो कितना completely consumed की बात करता हूं मैं यहाँ। अगर मेरे पास 128 ग्राम है, 128 ग्राम ऑफ SO2 will give, कितना प्रोड्यूस करता है 160 ग्राम ऑफ SO3, है ना। ये हमारे पास क्या है रिलेशन, यहाँ इक्वेशन को देखने से हमें पता चलता है। अगर 128 ग्राम लेते हैं, 2 मोल लेते हैं, तो 2 मोल हमें किसके मिलते हैं सल्फर ट्राइऑक्साइड के मिलते हैं। ठीक है, तो 1 ग्राम कितना प्रोड्यूस करेगा 1 ग्राम ऑफ SO, 160 बाय 128 प्रोड्यूस करेगा। लेकिन हमें सल्फर दिया कितना है, सल्फर डाइऑक्साइड में दिया कितना, क्वेश्चन में हमें सल्फर डाइऑक्साइड कितनी दी है 25 ग्राम दी है। कितनी दी है 25। तो 25 से कितना यील्ड करेगा, कितना हो जाएगा 160 बाय 128 इंटू 25 ऑफ SO3। इसको क्या करेंगे हम सॉल्व आउट करेंगे। ये कितने पे कटेगा हमारे पास 80, ये कितने पे जाएगा 64। अगेन इसको कैंसिल आउट करेंगे 40, ये कितने पे जाएगा हमारे पास 32, ये हमारे पास 16, ये हमारे पास 20, ये 10, ये हमारे पास 8, ये 4, ये हमारे पास 5। इसको जैसे ही और आगे डिटेल में सॉल्व करते हैं हमारे पास आता है 31.25 ग्राम आता है। कितना आता है 31.25 ग्राम। अगर हम सल्फर डाइऑक्साइड को कंप्लीटली बर्न करते हैं तो हमें इतना सल्फर ट्राइऑक्साइड मिलता है। अब क्या करते हैं हम दूसरा केस देखते हैं, केस सेकंड। अगर हमने जो ऑक्सीजन लिया वो कंप्लीटली कंज्यूम हो जाती है, लेट एज्यूम O2 इज कंप्लीटली कंज्यूम्ड, पूरी कंज्यूम हो चुकी है। तो अगर हम बात करते हैं यहाँ क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या है 32 ग्राम कितना यील्ड करती है हमें 160 ग्राम SO3 यील्ड करती है। और 6 ग्राम के लिए हमें क्या करना है कैलकुलेट करना है। 6 ग्राम O2 के लिए क्या करना है हमें यहाँ कैलकुलेट करना है। तो इक्वेशन बनाएंगे, हमारे पास रिलेशन है हमारे पास 32 ग्राम ऑफ O2 will give कितना 160 ग्राम ऑफ SO3। 1 ग्राम के लिए 160 बाई 32, और कितने के लिए सोल्व करना हमें 6 ग्राम के लिए। किसके लिए निकालना है 6 ग्राम के लिए। 160 बाई 32 इंटू 6, ये कितने पे कैंसिल आउट हो जाएगा हमारे पास 3, ये कितने पे जाएगा हमारे पास अगर कैंसिल आउट करते हैं इसको 16, और ये कितने पे है 10 पे। तो कितना आ गया 30 ग्राम। कितना आ गया 30 ग्राम।
तो अगर हम क्या करते हैं O2 को कंप्लीटली कंजप्शन पे देखते हैं तो हमें प्रोडक्ट का पता चलता है कि यहाँ कितना प्रोड्यूस किया उसने 30 और यहाँ कितना प्रोड्यूस हो रहा है 31.25। तो पहले कौन खत्म होगा? जब हम इसका यूज कर रहे हैं O2 को कंप्लीटली कंज्यूम कर रहे हैं तो कितना प्रोडक्ट मिला हमें 30। तो यही O2 क्या होगा हमारे पास जल्दी से जल्दी क्या होगा खत्म होगा, जो क्या डिसाइड कर रहा है हमारे पास प्रोडक्ट की यील्ड को डिसाइड कर रहा है, क्योंकि ये खत्म हो ही चुका है तो हमें कितना मिलेगा 30, है ना। तो 31.25 तो हमें मिलने से रहा, तो क्या हमारे पास O2 इज लिमिटिंग रिएजेंट हेयर। क्यों? क्योंकि इसी की वजह से क्या हुआ है डिसाइड हुआ है अमाउंट ऑफ ए प्रोडक्ट, है ना, जिसमें हमें क्या मिलती है प्रोडक्ट को जो डिसाइड करे उसकी अमाउंट को डिसाइड करे वही क्या होता है हमारे पास लिमिटिंग रिएजेंट होता है। यहाँ कितना मिल रहा है 31.25, यहाँ कितना मिल रहा है 30। तो कम किससे मिला है O2 से। O2 जब पूरा खत्म ही हो चुका है तब कितना मिला हमें 30 मिला है ना। और SO2 खत्म हो रहा था कितना देर 31 बन गई। ये किस में प्रेजेंट है आपका एक्सेस में प्रेजेंट है, कौन सल्फर डाइऑक्साइड। और O2 क्या हमारे पास किस में प्रेजेंट है लिमिट में प्रेजेंट है, तो ये क्या हमारे पास लिमिटिंग रिएजेंट है। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, a mixture of 100 gram of H2 and 100 gram of oxygen is ignited so that water is formed according to the reaction। हमें क्या रिएक्शन दे रखी है और आपसे पूछा है कितना वाटर बनेगा, आपसे कितना पूछा है कितना वाटर बनेगा। तो हमेशा अमाउंट कौन डिसाइड करता है हमारे पास लिमिटिंग रिएजेंट डिसाइड करता है। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा लिमिटिंग रिएजेंट को यहाँ ढूंढना पड़ेगा। तो देखिए क्वेश्चन को कैसे सोल्व करेंगे। हमारे पास इक्वेशन है 2H2 प्लस O2 गिव्स 2H2। ये इक्वेशन है। ये कितने हैं 2 मोल, ये कितने हमारे पास 1 मोल, ये कितने मेरे पास 2 मोल। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं मोल्स कैलकुलेट कर लेते हैं, जितना हमारे पास मास दे रखा है उसके अकॉर्डिंग क्या कर लेते हैं मोल्स कैलकुलेट कर लेते हैं, है ना। गिवन मोल्स ऑफ O2 के निकाल लेते हैं, कितने आएंगे 100/32, कितने पे जाएगा 3.12 के आसपास जाएगा। फिर निकाल लेते हैं किसके हाइड्रोजन के, गिवन मोल्स ऑफ हाइड्रोजन कितने होंगे 100/2, कितना आ गया 50, कितना आ गया 50 आ गया हमारे पास। अब हमें अच्छे से पता है क्या कि क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो 2 मोल है हाइड्रोजन के वो रिएक्ट करते कितने के साथ 1 मोल ऑक्सीजन के साथ। तो 50 मोल्स के लिए कितनी रिक्वायरमेंट होगी हमारे पास 25 मोल्स रिक्वायरमेंट है, लेकिन हमारे पास मोल्स हैं कितने मोल्स हैं 3.125। तो हमारे पास लिमिटिंग रिएजेंट कौन हुआ O2। कैसे हुआ देख लीजिए एक बार। 2 मोल्स ऑफ H2 रिएक्ट विद 1 मोल ऑफ O2। तो 1 मोल कितने के साथ करेगा 1/2 और 50 मोल कितने के साथ करेंगे 1/2 इंटू 50 आएगा कितना 25 मोल्स। यानी कि ये हमारे पास कितने प्रेजेंट है हमारे पास क्वेश्चन में कितने प्रेजेंट है 50 मोल प्रेजेंट है। और उस 50 मोल के लिए कितने चाहिए हमें 25 मोल चाहिए किसके ऑक्सीजन के, लेकिन हमारे पास ऑक्सीजन के हैं कितने 3.12 हमारे पास क्या मोल्स है, यानी कि O2 क्या हमारे पास लिमिटिंग रिएक्टेंट है। O2 इज लिमिटिंग रिएक्टेंट। ठीक है, यहाँ तक हमें बात समझ में आती है। अब हमें अच्छे से पता है अगर मैं क्या लेता हूँ जो इक्वेशन है मेरे पास 1 मोल क्या देता है हमें 2 मोल देता है किसके वाटर मोलिक्यूल के। तो निकालने किसके लिए मेरे को 3.12 के लिए कैलकुलेट करना है कितने मोल्स मिलेंगे, और जितने मोल्स मिलेंगे उसकी हेल्प से क्या कर सकते हैं हम ये पता कर सकते हैं कि कितना क्वेश्चन में पूछा था कितना वाटर हमें मिलेगा। तो बस क्या करना है अब हमें स्टोइचियोमेट्री के ऊपर काम करना है। कैसे 1 मोल ऑफ O2 gives 2 moles of H2O। तो 3.125 मोल कितने के साथ करेंगे 2 इंटू 3.125 कितना आंसर आ जाएगा 6.250 मोल्स ऑफ H2O।
ठीक है, हमें क्वेश्चन में क्या निकालना था, मास निकालना था। तो फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, मोल्स इज इक्वल्स टू मास बाय ग्राम मोलिकुलर मास, है ना। तो H2O है हमारे पास, उसका ग्राम मोलिकुलर मास कितना होगा, हाइड्रोजन के लिए 2, ऑक्सीजन के लिए 16, टोटल हो गया 18। और मोल्स कितने हैं गिवन है क्वेश्चन में, 6.250, और मास हमें निकालना है m/18। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा, m इज इक्वल्स टू 18 इंटू 6.250, यानी कि m कितना आ जाएगा मेरे पास 112.50 ग्राम हमारे पास क्या आ जाएगा, मास निकल के आएगा किसका, वाटर का। इस तरह से इस क्वेश्चन को हमें क्या करना था, सोल्व करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4th, हाउ मेनी मोल्स ऑफ एल्यूमिनियम ऑक्साइड कैन बी फॉर्म्ड when a mixture of 0.36 mole of aluminium and 0.36 mole of oxygen are ignited? Which substance and how much of it is in excess of that required? आपको इक्वेशन दे रखी है, यानी कि आपको क्या, एक तो फर्स्ट क्वेश्चन में क्या बताना कि कितना एल्यूमिनियम ऑक्साइड बनेगा, फिर आपको क्या बताना है कि कितना जो आपके पास क्या है कोई सब्सटेंस प्रेजेंट है एक्सेस में, तो वो कितना एक्सेस में है उसके बारे में भी आपको जानकारी लेनी है। ठीक है, तो सोल्व करेंगे। सॉल्यूशन, ये कितने मेरे पास 4 मोल, ये कितने मेरे पास 3 मोल, ये कितने मेरे पास 2 मोल, क्योंकि जो उनके आगे न्यूमेरिक कोफिशिएंट होता है वो क्या होता है, स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट, जो कि इसकी जानकारी देता है हमें, नंबर ऑफ मोल्स की जानकारी देता है। तो पहला केस बना लेते हैं, यहाँ भी हम केस फर्स्ट हम क्या मान लेते हैं, एल्यूमिनियम कंप्लीटली क्या हो चुका है, कंज्यूम हो चुका है। लेट्स सपोज Al इज कंप्लीटली कंज्यूम्ड, ठीक है। तो क्या कंज्यूम होगा तो कितना मिलेगा, 4 मोल ऑफ एल्यूमिनियम गिव्स 2 मोल ऑफ एल्यूमिनियम ऑक्साइड, है ना। तो 1 मोल के लिए कितना हो जाएगा 2/4, और हमें क्वेश्चन में दिए कितने हैं, क्वेश्चन में कितने दिए हैं 0.36 दिए, कितने दिए हैं 0.36 मोल दिए हैं। तो उसके लिए क्या करेंगे, कैलकुलेट कर लेंगे, कितना आएगा 2/4 इंटू 0.36, ये कितने पे कटेगा आपका 0.9, ये कितना हो गया 0.18 मोल आपको मिलेंगे किसके, Al2O3 के मिलेंगे, कितने मिलेंगे 0.18 मोल ऑफ Al2O3 के सेकेंड। हम क्या मानते हैं, ऑक्सीजन क्या हमारे पास लिमिटिंग रिएजेंट है, या फिर हम बोलते हैं कंप्लीटली कंज्यूम हो चुके हैं। लेट सपोज O2 इज कंप्लीटली कंज्यूम्ड, कंप्लीटली क्या हो चुकी है, कंज्यूम हो चुकी है। तो क्या है 3 मोल जो हमारे पास किसके ऑक्सीजन के, 3 मोल ऑफ O2 गिव कितने मोल, 2 मोल ऑफ एल्यूमिनियम ऑक्साइड, है ना। तो 1 मोल 2/3, और निकालने कितने के लिए, क्वेश्चन में कितने गिवन हमारे पास, क्वेश्चन में गिवन है 0.36 मोल ऑफ ऑक्सीजन, 0.36 मोल ऑफ ऑक्सीजन। तो उसके लिए सोल्व करना हमें 0.36 मोल के लिए क्या आ जाएगा 2/3 इंटू 0.36, ये कितने पे जाएगा हमारे पास 12, ये कितना आ जाएगा हमारे पास 0.24 मोल ऑफ Al2O3। तो आपको यहाँ देखने से साफ पता चल रहा है कि हमारे पास क्या है, यील्ड जब मिल रही है दोनों की, इसमें कितने मिले 0.18 मोल मिला एल्यूमिनियम ऑक्साइड, और यहाँ कितने मिले 0.24 मिले। तो कम किसके हैं, तो एल्यूमिनियम की वजह से हमें कितनी यील्ड मिल रही है 0.18 मिल रही है, और ऑक्सीजन की वजह से कितने मिल रहे हैं 0.24। तो हमारे पास एल्यूमिनियम क्या है, हमारे पास यहाँ लिमिटिंग रिएक्टेंट है, क्या है Al इज लिमिटिंग रिएक्टेंट, ठीक है। हमें पता चल रहा है यहाँ कौन है, Al क्या हमारे पास लिमिटिंग रिएक्टेंट है। अब हमें क्या पता करना है, जो एक्सेस में है, कौन एक्सेस में हो गया, इसका मतलब ऑक्सीजन इज प्रेजेंट
इन एक्सेस, ऑक्सीजन इज प्रेजेंट इन एक्सेस, है ना। तो हमें क्या निकालने है इसके बाद, रिक्वायर्ड नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं ऑक्सीजन के, जितने इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या उसकी रिक्वायरमेंट है। तो रिक्वायरमेंट क्या होगी, हमें पता है कि जो 4 मोल्स हैं, क्या हमारे पास क्या है 4 मोल्स हैं, 4 मोल्स ऑफ एल्यूमिनियम रिक्वायर, कितने रिक्वायर करता है 3 मोल ऑफ ऑक्सीजन। तो 1 मोल की रिक्वायरमेंट कितनी होगी एल्यूमिनियम की 3/4, लेकिन एल्यूमिनियम के कितने मोल है क्वेश्चन में हमारे पास, जो दिया है उसने क्वेश्चन में कितने मोल हमारे पास एल्यूमिनियम के 0.36 मोल है। तो 0.36 मोल की रिक्वायरमेंट क्या होगी हमारे पास, वो हमें यहाँ निकालने हैं। 0.36 मोल की रिक्वायरमेंट कितनी है 3/4 इंटू 0.36, इसको सोल्व करेंगे कितना आ जाएगा हमारे पास, यहाँ कैंसिल आउट करेंगे ये 0.9, ये कितना आ गया 0.27 मोल हमारी क्या है रिक्वायरमेंट है किसकी ऑक्सीजन की। तो यानी कि कितना एक्सेस है, एक्सेस ऑक्सीजन के लिए कितना करेंगे एक्सेस ऑक्सीजन। तो क्वेश्चन में कितनी दी है हमें 0.36 दी है और रिक्वायरमेंट कितनी है 0.27 की, तो कितना एक्सेस हो गया 0.09 मोल के हमारे पास एक्सेस में किसके ऑक्सीजन के। इस तरह से हम इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5th, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड दैट कुड बी प्रोड्यूस्ड व्हेन 1 मोल ऑफ कार्बन इज बर्न्ट इन एयर। सबसे पहले क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड पूछा है आपसे कितनी बनेगी जब आप क्या करते हो 1 मोल कार्बन को क्या करते हो जलाते हो। सेकेंड पार्ट 1 मोल ऑफ कार्बन इज बर्न्ट इन 16 ग्राम ऑफ डाइऑक्सीजन, एंड थर्ड पार्ट 2 मोल ऑफ कार्बन आर बर्न्ट इन 16 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। देखिए इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व करते हैं। सॉल्यूशन, क्या इक्वेशन बनेगी हमारे पास, कार्बन प्लस ऑक्सीजन गिव्स CO2, ये कितना है 1 मोल, ये भी 1 मोल और ये भी कितना मेरे पास 1 मोल है। तो फर्स्ट पार्ट के अंदर बात कर रखी है उसने, क्या लिया आपने 1 मोल लिया है किसका कार्बन का, और पूछा है कार्बन डाइऑक्साइड कितनी बनेगी, तो 1 मोल से कितना मिलती है हमें 1 मोल ही मिलती है, तो डायरेक्ट पता चल गया 1 मोल मतलब 12 ग्राम, और 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड का मतलब कितना होता है 44 ग्राम। तो फर्स्ट पार्ट के लिए तो क्या हमारे पास सिंपल क्वेश्चन है कि हम क्या करते हैं 1 मोल से कितने मिलेगी हमें जो कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगी वो कितने मिलेगी 44 ग्राम मिलेगी। यानी फर्स्ट क्वेश्चन तो आपका यही हो गया, CO2 will have mass 44 ग्राम फ्रॉम 1 मोल ऑफ कार्बन। ठीक है, पार्ट सेकेंड, उसने क्या बोला, आपने क्या लिया 1 मोल कार्बन लिया जिसको 16 ग्राम डाइऑक्सीजन में आपने क्या किया है बर्न्ट किया है। अब किसका कंसेप्ट चलेगा, लिमिटिंग रिएजेंट का कंसेप्ट चलेगा। अब किसका चलेगा, लिमिटिंग रिएजेंट का चलेगा। तो C प्लस O2 गिव्स CO2, ये 1 मोल आपके पास, ये भी कितना है 1 मोल, ये भी कितना है आपके पास 1 मोल है। मैं क्या मानता हूं कि कार्बन कंप्लीटली बर्न हो गया। लेट सपोज कार्बन बर्न कंप्लीटली, ठीक है, तो 12 ग्राम कंप्लीटली बर्न होगा, यानी कि 1 मोल बर्न होगा, 1 मोल देगा कितना देगा फिर 44 ग्राम देगा किसका CO2 का, ये हमें समझ में आता है। सेकंड हम क्या मान लेते हैं, हमारे पास कौन कंप्लीटली बर्न हुआ है, ऑक्सीजन, कितना हुआ है ऑक्सीजन। तो कितना है ऑक्सीजन के लिए 1 मोल से क्या मिलती है 1 मोल 32 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन प्रोड्यूस 44 ग्राम ऑफ CO2। तो 1 ग्राम कितना करेगी 44/32। क्वेश्चन में कितने के लिए पूछा है 16 ग्राम के लिए, कितने के लिए पूछा है 16 ग्राम के लिए, कितना हो जाएगा 44 32 इंटू 16, ये कैंसिल आउट 2, ये कैंसिल आउट 22, यानी कि 22 ग्राम ऑफ CO2। यानी कि कौन डिसाइड कर रहा है, आपके पास यहाँ 22 मिल रहा है, यहाँ 44 मिल रहा है, यानी कि O2 इज लिमिटिंग रिएजेंट, O2 इज लिमिटिंग रिएजेंट। इसका मतलब कितने यील्ड मिलेगी हमें 22 ग्राम मिलेगी किसकी CO2 की। नाउ पार्ट थर्ड के लिए क्या बोला उसने 2 मोल्स लिए कार्बन के, और जिसको कितनी प्रेजेंस में जलाया 16 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन में जलाया। तो दोनों केस बनेंगे। फर्स्ट केस, लेट सपोज कार्बन
बर्न्ड कंप्लीटली, कार्बन को कंप्लीटली जलाया गया है। तो हमें पता है 12 ग्राम से कितना मिल रहा था, हमें 44 ग्राम मिल रहा था, है ना। तो 1 ग्राम से कितना मिलेगा, 44/12। और हमारे पास कितने मोल है कार्बन के, 2 मोल है, और 1 मोल का कितना मास होता है 12, तो 2 मोल्स का कितना हो गया 24 ग्राम्स हो गया। तो कितना आ गया 44/12 इंटू 24, ये 2 से कैंसिल आउट, यानी कि 88 ग्राम आ गया। कितना आ गया, 88 ग्राम आ गया। अब हम क्या बोलते हैं, ऑक्सीजन के लिए कंसेप्ट लेते हैं। ऑक्सीजन कितना बोला, 16 ग्राम के लिए, कितने के लिए बोला है, 16 ग्राम के लिए। तो करेंगे 32 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन प्रोड्यूस 44 ग्राम, 1 ग्राम के लिए कितना हो जाएगा 44/32, निकालना किसके लिए, 16 ग्राम के लिए। तो कितना हो जाएगा 44/32, सॉरी 16 क्या रहेगा, हाँ इंटू 16, ये 2 से कैंसिल आउट, ये 2 से यहाँ गया 22 ग्राम। तो कौन डिसाइड कर रहा है यील्ड को, यहाँ कितनी मिल रही है 88 ग्राम, यहाँ कितने मिल रही है 22 ग्राम। तो कौन डिसाइड कर रहा है, हमारे पास ऑक्सीजन, O2 क्या है, O2 इज लिमिटिंग रिएजेंट। तो यील्ड कितनी मिलेगी हमें 22 ग्राम मिलेगी, कितनी यील्ड मिलेगी 22 ग्राम। इस तरह से क्या कर सकते हैं हम, लिमिटिंग रिएजेंट के क्वेश्चंस को सॉल्व आउट कर सकते हैं। और इस तरह से हमारे पास जो ये चैप्टर 1 की स्टाइशोमेट्री का जो कैलकुलेशंस का पार्ट था वो क्या हो चुका है हमारे पास यहाँ कंप्लीट हो चुका है। अगर आपको किसी तरह के भी इन क्वेश्चंस में डाउट है तो आप क्या कर सकते हैं, उसको कमेंट सेक्शन में डाल देंगे, मैं उनको क्या कर दूंगा, उन डाउट्स को दूर कर दूंगा आप तक। एंड थैंक यू वेरी मच।